नमस्कार। एक खबर जो कि बहुत सीरियस होने वाली है पाकिस्तान के लिए, वो बताने जा रहा हूँ। इनफैक्ट 2 खबरें बताऊँगा, दोनों की दोनों बहुत सीरियस हैं। पहली चीज़ बलूचिस्तान के कलात और मकरान रीजन में, कलात और मकरान रीजन वो एरिया है जो कि नीचे जहाँ पे ग्वादर आता है, जो कि जिसमें एक कोस्ट लाइन भी है और जिसमें ईरान के साथ बॉर्डर भी है। इस कलात मकरान को टीटीपी बनाने जा रहा है अपना एक प्रोविंस, शैडो प्रोविंस जिसे बोलते हैं। अब शैडो प्रोविंस क्या होगा? शैडो प्रोविंस ये होगा कि वहां पर वो ऑफिशियली या जैसे बोले कि कागजों में वो एरिया पाकिस्तान के पास है, लेकिन ये लोग भी अपनी एक गवर्नमेंट बना लेंगे वहां पे और लोगों से टैक्स कलेक्शन करेंगे, आती जाती गाड़ियों से टैक्स कलेक्शन करेंगे। जब पाकिस्तान की आर्मी आई, लड़ाई झगड़ा हुआ, जीते तो जीते, नहीं जीते तो कुछ नहीं होता। 1 महीने बाद फिर से टैक्स कलेक्शन शुरू हो जाएगा, तब फिर आएगी, फिर हम मार देंगे उन्हें। ये चलेगा, दोनों के बीच में घमासान चलेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा। ये ग्वादर के एरिया में है, ये उसी एरिया में जहां से गैस निकलती है, ये उस एरिया में जहां पे पाकिस्तान की हेगेमनी यानी कि पाकिस्तान की वर्चस्व को टक्कर दी जाएगी। बहुत बड़ी चीज है। इससे चाइना जरूर खासा नाराज होगा। चाइना के साथ प्रॉब्लम भी रही है, चाइना के इंजीनियर्स पर अटैक हुआ है, चाइना के लोगों पर अटैक हुआ है। अब ये जो डिक्लेरेशन आया है, ये अभी आया हाल में। तो कलात मकरान जो स्टेट टीटीपी की बनेगी, उसमें बलूची रेबल्स तो साथ जरूर होंगे, बलूच रेबल साथ होंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उस पर भी बात करेंगे। उनका भी एक हमला हुआ है, वो भी मैं हर हमले को कंडेम करता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा कि क्या कहानी है। ये जो एरिया है, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव में आता है, बीआरआई में। और बीआरआई में जब ये आता है एरिया, तो बहुत सीरियस इंप्लीकेशंस हैं इसके। चाइना का करोड़ों रुपया फंसा है इसमें, और चाइना इस करोड़ों रुपए को जाने डूबने नहीं देगा, कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगा। शाहबाज शरीफ भी कोशिश कर रहे थे कि इस एरिया को सीपीईसी है ये दोबारा स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट नहीं हो पाया अभी तक सीपीईसी, ये बात तो पक्की है। सीपीईसी स्टार्ट होता तो कुछ ना कुछ उसमें से निकल रहा होता, लेकिन इनके सपने थे कि दोबारा स्टार्ट करेंगे, वहां डेवलपमेंट दोबारा करेंगे, पैसा दोबारा आएगा। अब ये कलात मकरान बनने से क्या होगा कि इनकी अपनी प्राइवेट मिलिशिया घूमेगी, और उस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने कश्मीरियों को सिखाया था कि आम आदमियों को में मिल जाओ और बाहर आओ, बाहर आके हमला करो और गायब हो जाओ, तो ऐसे पाकिस्तान की आर्मी के लोग उन पर हमले होंगे, पाकिस्तान की पुलिस पे हमले होंगे, पाकिस्तान के लोगों पे हमले होंगे। जो लोग पाकिस्तान के फेवर में, उनका वहां जीना हराम हो जाएगा। और ये लोग टैक्स इकट्ठा करेंगे, टैक्स इकट्ठा करके और हथियार खरीदेंगे और अपनी हुकूमत बनाएंगे। चाइना कितना ही पैसा देते, इन लोगों से नहीं लड़ पाएगा, ये पक्का है। और बात करें तो इसमें मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये 40%, कलात मकरान जो है 40% ऑफ बलूचिस्तान का एरिया है। अब ये समझिए, सबसे बड़ी प्रोविंस पाकिस्तान की, उसका 40% इन्होंने लिया। 760 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 760 किलोमीटर की कोस्ट लाइन का मतलब कहीं से भी वो कहीं से हथियार खरीदना चाहते हैं, चेकोस्लोवाकिया से खरीदना चाहते हैं, या वो ईरान से खरीदना चाहते हैं, या वो कहीं और से खरीदना चाहते हैं। अब तक अफगानिस्तान हथियार पहुंचाने में प्रॉब्लम आती थी, अब ये कलात मकरान में सीधे किसी भी फिशिंग बोट से आ जाएगा, बॉर्डर से हो जाएगा। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, कहां तक पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग करेगी, क्योंकि फिशिंग बोट्स भी तो घूमती हैं। जैसे यहाँ पे अजमल कसाब आया था, वैसे ही आएंगे लोग और वैसे ही हथियार आएंगे। तो ये एक बड़ा वो है, डेवलपमेंट है। साथ में टीटीपी ने अभी हाल में ये एक हमला भी किया था, एक एक ऑयल फैसिलिटी में यहाँ पे, जिसमें इनके 6 पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए थे। और ग्वादर में खास तौर से इनके हमले होते रहे हैं, चाइनीज एम्बेसडर पे भी हमला होता, तो ये एक बड़ी चीज है। ये इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी, कलात मकरान पे भी। साथ में पाकिस्तानी आर्मी इस एरिया पे ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ से तेल निकलता है, यहाँ पे और नेचुरल रिसोर्सेज के चांसेस है। यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, जिससे कि पैसा तो आ ही रहा है, चाइनीज भी है, रोड जा रही है। चाइना को इसकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि इस एरिया से उसका तेल आ सकता है। इनकेस इंडिया या अमेरिका ब्लॉक करते हैं उसका तेल स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का में या अंडमान के आसपास, तो इस एरिया से उसका तेल निकल सकता है, जो कि रोड से जाएगा और चाइना में घुस जाएगा, तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये चाइना और पाकिस्तान में यहाँ टीटीपी लड़ाई करा सकती है, दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट करा सकती है, और उसको इस एरिया को बचाने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। पहले ही करीब 3 से 4 लाख के आसपास आर्मी बलूचिस्तान में लगी हुई है पाकिस्तान की, तो मतलब आर्मी और पैरामिलिट्री मिला के। तो ये समझिए कि कितने रिसोर्सेज वहां लग रहे हैं, और जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे ज्यादा। अच्छा, एक चीज और,
400 किलोमीटर का बॉर्डर ये ईरान से शेयर करेंगे। अच्छा, ईरान से भी रिश्ते इनके खराब है, पाकिस्तान के ईरान से रिश्ते खराब है। अगर पाकिस्तान चाहता है तो उस इस पूरे एरिया में, कलात और मकरान एरिया में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोगों को हटाने के लिए वहां बॉर्डर से भी हथियार सप्लाई कर सकता है और बड़े आराम से हो जाएगा। वहां से तेल आ सकता है, वहां से सब कुछ आ सकता है। ये कलात मकरान बहुत सोच समझ के और कई जगह से बातचीत करके बनाया गया है। मैं ये नहीं मान सकता कि ये टीटीपी ने सिंगल हैंडेडली कर दिया। अब इसके बाद बात करते हैं बीएलए की मजीद ब्रिगेड। बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड है उसकी एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर सौम्या बलूच, मैं इस सुसाइड बॉम्बर फीमेल सुसाइड बॉम्बर तो बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करता, फीमेल्स का काम तो ये नहीं होता है। ये आ, वैसे मेल सुसाइड बॉम्बर को भी मैं अलाउ नहीं करता। मैं ये सब बोलता हूँ कि अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, कोई मरना कोई कोई हल नहीं है। लेकिन इन्होंने किया और इसमें एक पुलिस वाला मारा गया और एक वुमेन कांस्टेबल इंजर्ड है। ये लेडी जो है इसका बॉयफ्रेंड पहले सुसाइड अटैक कर चुका है। ये देखने वाली बात है कि जो चीज इन्होंने सिखाई थी, पाकिस्तान ने सिखाई थी कश्मीर में, वो अब इनके अपने लोगों ने पढ़ ली। मेरे को कोई सिंपैथी नहीं है पाकिस्तान से इस पे। आपने ही तो सिखाया था ये सब कुछ, आपने ही कोशिश की थी कि इंडिया में ये सब हो। इतने सारे फीमेल सुसाइड, इतने सारे सुसाइड बॉम्ब, ये सब आपने सिखाया था ना। तो अगर आप ही के लोगों ने सीख लिया और आप ही पे कर रहे हैं तो कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आतंकवाद के साथ नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आतंकवाद के साथ है, लेकिन ये चीज सिखाई हुई किसकी थी? आप ही की थी ना। तो आपको नहीं झेलेंगे कौन झेलेगा? पाकिस्तानी आर्मी अब सुरक्षित नहीं है पूरे बलूचिस्तान में। आप ये समझिए, फीमेल भी आ रही है, कोई बुरके में आ रही है। जिस बुरके को आप सपोर्ट कर रहे थे ना, उसको आप ही उसको एक एक बुरका खोल के देखेंगे। अब आप देखना पड़ेगा आपको कि इसमें कहीं सुसाइड बॉम्बर तो नहीं आ रही। देखिएगा, मजा आएगा आपको। ये जो आपने यहाँ बुरके में लोग आते थे ना और वो वोट डालते थे, आपने सिखाया था कि बुरके में जाके हमला कर दो। बुरके से पेट्रोल पंप फेंकते हुए आपने कश्मीर में सिखाया था ना, हो रहा है। इससे पहले भी एक लेडी थी ना, वो सारी बलूच, वो भी बुरके में थी ना, ये भी बुरके में थी। आपने सिखाया ना कश्मीरियों को, ये आपको झेलना पड़ेगा। इसके बाद अब कुछ दिनों बाद एक और बड़ा हमला हो सकता है, ऐसा मेरे सोर्सेस बोल रहे हैं। आईएसआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नंबर 1 इंटेलिजेंस है, प्लीज मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा इसको ढूंढ के निकालिए और इसको रोक दीजिए, क्योंकि मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं। लेकिन मेरे सोर्सेस पाकिस्तान में जो है वही बता रहे हैं कि जल्दी एक बड़ा हमला हो सकता है जो कि फ्रंट पेज हेडलाइन बन सकता है। ये हमला बलूचिस्तान में भी हो सकता है और आपके खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में होते रहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा का मैं आपको और भी बताऊंगा। ये इस हमले में अटैक पाकिस्तानी हमला पाकिस्तानी आर्मी या पुलिस पे ही होगा, ऐसा भी मुझे पता है। कहाँ होगा मुझे नहीं पता है, मेरे को किसी सोर्स ने नहीं बताया, लेकिन मुझे ये अंदेशा बताया गया कि अंदेशा है कि जल्दी ही हो सकता है एक हमला। तो आई विल रिक्वेस्ट आईएसआई टू स्टॉप दिस, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ इज प्रेशियस। किसी का भी मारा जाना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि उसके पीछे एक फैमिली होती है, उसके बच्चे होते हैं, वो कैसे पलेंगे। ना आतंकवादी सोचते, ना पाकिस्तानी सोचते, पाकिस्तानी भी नहीं सोचते। उन्होंने भी यही किया था हमारी कंट्री में ना। तो खुद उसे झेल लो ना आप, तो आपको झेलना पड़ेगा ना, आप देखिए। अच्छा, इसके बाद मैं बताता हूँ टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसने एक गेम खेला। उसने क्या किया, पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप पे एक मिसाइल अटैक किया। उसका जो मिसाइल है अल फारूक मिसाइल। ये देखने वाली बात है कि टीटीपी अब एक आतंकी संगठन नहीं रह गया है। अल फारूक मिसाइल यूज कर रहा, वो मिसाइल 70 किलो एक्सप्लोसिव लेके गया था। अच्छा, 70 किलो एक्सप्लोसिव बहुत, 70 किलो मैं उसको ये इस फिगर पे ना जाए, ये समझिए कि आतंकी संगठन के हाथ में मिसाइल आ गए। अब मिसाइल आ गए हैं तो वो कहीं ना कहीं मारेगा। आज वो छोटी रेंज का होगा, कल वो 100-200 किलोमीटर की रेंज का हो सकता है, उनके हाथ में है। और ये मिसाइल अगर 100-200 किलोमीटर का बनेगा तो इनके लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के लिए आगे दिन बुरे आने वाले, क्योंकि अटॉक जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है। और ये बात मानिए कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे पाकिस्तानी आर्मी का कोई नहीं चलती। पाकिस्तानी आर्मी क्या, पाकिस्तानी पुलिस किसी की नहीं चलती। वहां इन्हीं की टीटीपी की चलती है, वहां इन्हीं लोगों आतंकियों की चलती है। वहां तक अगर मिसाइल आ गया और आ करके अटॉक से या उससे थोड़ा सा आगे से सीधे इस्लामाबाद पे मारा, तो इस्लामाबाद पे मिसाइल हमला पड़ेगा। रेंज इसकी अल फारूक की उन्होंने अभी तक बताई तो है नहीं, लेकिन रेंज होगी। ठीक है, अब मिसाइल है तो रेंज तो लेके गया होगा 10-15-20 किलोमीटर। यही रेंज अगर 100 किलोमीटर का ये बना पा रहे हैं, इन्होंने खुद बनाया है, ये बात इन्होंने मानी है टीटीपी ने कि हमने खुद बनाया है। अटॉक से इस्लामाबाद 85 किलोमीटर से, वो भी रोड से, बाय एयर और भी कम होगा। तो ये 100 किलोमीटर मारने वाले रेंज में तो आ गए हैं।
इस्लामाबाद अब सेफ नहीं रह गया, उस पर मिसाइल हमले कर सकते हैं। साथ में पाकिस्तानी आर्मी हमेशा कैजुअलिटीज छुपाती है, बताती नहीं है। ये जो उन्होंने बोला कि हमने मिसाइल हमला किया पाकिस्तान की आर्मी के बेस पे, उसमें कितने लोग मारे गए इसने अभी तक नहीं बताया। मुजाहिदीन, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इन टीटीपी की ही अपनी वो है, अपनी टीटीपी ने जो बताया है, टीटीपी की जो अपनी रिलीज है उसमें, मुजाहिदीन ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान फायर्ड एन अल फारूक मिसाइल प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर्स ऑफ टीटीपी एट लगाई स्काउट्स कैंप इन लगारी एरिया ऑफ बाजोर एजेंसी। अब ये सोचिए कि अच्छा, टीटीपी ने क्लेम किया कि 8 लोग मारे गए, मिसाइल आ चुके हैं टीटीपी के हाथ में। बहुत बड़ी चीज है ये, वही चीज है कि अब आपका दुश्मन जो है वो आप, अब तक तो आपके पास आदमी आता था मारने के लिए, अब आदमी को आने की जरूरत नहीं है, अब आदमी को एक लोकेशन पर पहुंचने की जरूरत है, वहां से 100 किलोमीटर रेंज में आप, बहुत डेंजरस है। और ये सारा का सारा केस तब हुआ जब पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी या वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी ISI वो जिंदा थी, अपना काम कर रही थी, पता नहीं क्या काम कर रही थी लेकिन काम कर रही थी। और जो काम कर रही थी, मुझे एक गारंटी है कि वो अपनी होमलैंड सिक्योरिटी, अपनी कंट्री की सिक्योरिटी पर नहीं कर रही थी। चाहे वो किसी और कंट्री में आतंकवादी हरकतें करने के लिए आतंकवादी तैयार कर रही हो, लेकिन अपने कंट्री की सुरक्षा में फेल हो गई और मिसाइल अटैक हो गया। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।